हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो आज छुट्टी वाला दिन है ना। और ये जो है इसे पुटू कहते हैं। तो सिर्फ झारखंड में ही नहीं, ये भारत के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उन सभी जगहों पर ये पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अलग अलग जगहों पर हो सकता है कि अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, लेकिन हमारे झारखंड में इसे पुटू, पुटका, रुगड़ा इन नामों से जाना जाता है। तो मैं किन्हीं का मैं देख रही थी तो उसमें मुझे मतलब कि पता चला कि किसी ने कमेंट किया था कि पुटू जो है झारखंड में सिर्फ सफ़ेद रंग के होते हैं। मैं इसे धोऊंगी उसके बाद भी दिखाऊंगी, लेकिन मैं बतला दूं कि पुटू सिर्फ सफ़ेद रंग के नहीं होते हैं। एक्चुअल पुटू क्या होता है, दो तरह का होता है। और पहला पुटू जो निकलता है या रुगड़ा बोलिए निकलता है, वो हल्का काले रंग का निकलता है और उसे हमारे कुड़ुक भाषा में मानी पुटू बोलते हैं। मानी पुटू। अब मानी पुटू का क्या मतलब हो सकता है कि थोड़ा काले रंग लेकर के होता है, और मानी जो है वो सरसों, काला सरसों को कहा जाता है हमारे कुड़ुक में। तो हो सकता है ये लेकर के रिलेट करके बोला जाता होगा। मुझे नहीं पता है, इसकी सही जानकारी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि उसे मानी पुटू कहा जाता है। और ये सफ़ेद वाला फिर मैं दिखलाऊंगी, सफ़ेद और काला दोनों को अलग करके। इसे छिरिया पुटू कहा जाता है। वो छिरिया इसलिए कहा जाता है कि जब ये निकलता है तो वो बहुत बड़े बड़े जगहों पर एक साथ मिलता है, और मानी पुटू जो है एक एक करके ढूंढना पड़ता है। तो मैं इसे चलिए साफ़ करती हूँ और इसका आज रेसिपी बनेगा। तो इसे साफ़ करने के बाद मैं आप सबको दोबारा इसे दिखलाने की कोशिश करती हूँ कि ये कैसे साफ़ होने के बाद दिखता है। तो मैं साफ़ करूँगी किस तरीके से। यहाँ बचपन से देखते आई हूँ कि हमारे जो माता पिता हैं, है ना, इसी तरीके से साफ़ करते। देखिए, इसे मैं 1 घंटा तक पानी में भिंगा के रख दी थी, तो इसमें जितने भी मिट्टी का ये है, बालू है, वो निकल चुका है। और इसमें हल्का हल्का पानी दे करके इसे सूप रुखड़ा होता है तो हल्के हाथ से इसे रगड़ा जाता है। और पता नहीं कैसे किलो लाए थे, 150 रुपया पाव। 150 रुपया पाव, है ना। तो इसे अभी मैं साफ़ करती हूँ इसे हल्के हल्के, क्योंकि अभी पानी आ रहा है तो मैं भीग भी जाऊँगी। तो इसे साफ़ करती हूँ और आप सबको दिखलाती हूँ इसमें क्या करना है। ऐसे पानी दे दे के इसे बहाते जाना है, इस तरीके से इसे रगड़ते जाऊंगी और पानी दे दे के इसे बहाते जाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं इसे साफ़ करके आप लोगों के साथ दोबारा। किचन में आ रहा है पानी। और पसंद आने पे आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। पुटू कितने तरह का होता है मैं आज आप सबको बताऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। और ये सूप जो है रुखड़ा है, पहले भी मैं बतलाई, है ना। तो अगर हरी सब्जियां हैं, और हरी सब्जी बाजार में जितने महंगे होते उतने ही स्वादिष्ट होते हैं, तो उसी तरीके से ये पुटू जो है ना, जितना महंगा है और जितना मेहनत है उतना ही स्वादिष्ट भी है। तो जो लोग खाते हैं, जो लोग खाए हैं, तो उनको पता है इसका स्वाद के बारे वे जानते हैं, है ना। और मेहनत कितना है तो ये कहना चाहिए। रांची वगैरह में तो धोया हुआ भी बिकता है, पर धोया हुआ का ज़्यादा लाइफ नहीं रहता है, और ला के खुद से मेहनत करके थोड़ा सा बनाने से स्वाद थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें प्यार मिला हुआ रहता है ना। चलिए, बहुत धूप है जी, और यहाँ पर मैं बैठ करके साफ सफाई कर रही थी पुटू का। तो हस्बैंड ग्लूकोन डी वाला पानी दिए हैं ताकि धूप का असर कम पड़े। जो थोड़ा बहुत और कॉर्नर वगैरह में बचा है उसे मैं साफ़ कर लेती हूँ और सीधे रसोई में, है ना। सूप में रगड़ने के बाद भी थोड़ा बहुत डस्ट रह जाता है, तो उसे मैं थोड़ा साफ कर रही हूँ। तो चलिए मैं दिखलाती हूँ कि
पुटू, वो तो मैं शुरू से दिखलाई कि पुटू को किस तरीके से साफ करने का जो प्रोसेस है ना, उसके बाद भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रह जाते हैं। और आजकल के जो नए बच्चे हैं उनको तो इसके बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है कि कैसे किया जाता है, तो उसी ही मैं दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना साफ सफाई करने में वक्त लगता है ना। और जितना वक्त सफाई में लगता है उतना ही टेस्टी खाने में भी लगता है। ये साफ नहीं हो सकता है, इसका रंग ही ऐसा है, और ये सफेद है ना। देखिए, तो मैं इसके पहले सूप में रगड़ते हुए दिखलाई, और जैसे दिखाई पड़ रहा होगा आप सबों को, ये कॉर्नर है ना, इधर छोटा इधर बड़ा है कॉर्नर, तो ये सूप में रगड़ने से भी साफ नहीं होता है। तो इसे फिर से इस तरीके से चाकू से साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिट्टी, कंकड़ के छोटे छोटे कंकड़ के कण, ये सब इसमें रहते हैं। ये मैं बता दूं कि सखुआ का जो पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, है ना, उन्हीं जगहों पर ये पाए जाते हैं। पेड़ पौधे तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सखुआ के पेड़ जहां होते हैं और उनके पत्ते जहां गिरते हैं, सड़ते हैं, वहीं ये उगते हैं। इसे मानी पुटू कहते हैं, है ना, और ये छिरिया पुटू कहलाता है। ये रंग में सफ़ेद होता है और ये रंग में जो है वो काला ही होता है। और इसके खाने के स्वाद और इसके खाने के स्वाद में, दोनों के स्वाद में ज़मीन आसमान का अंतर है। पर मुझे लगता है बहुत से लोगों को पता नहीं है कि दो रंग के मतलब कि पुटू होते हैं, इसलिए बहुत कोई कहता है कि सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन नहीं। पहली बरसात में सबसे पहले मनी पुटू उठता है, ये काले वाले, और ये मतलब कि एक पुटू से दूसरे पुटू में काफ़ी अंतर पाया जाता है, मतलब कि काफ़ी डिस्टेंस में पाया जाता है। और ये जो है एक जगह पर एक साथ इकट्ठे इतना मिल सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मानी पुटू जो है काफ़ी, इसको खोजने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो इसे हम साफ करने के बाद भी 3-4 पानी से अच्छी तरह से धोए और इसे इस तरीके से काट देंगे, ताकि उस मसाला का जो ग्रेवी है वो इसके अंदर तक चला जाए। ठीक है, इसे हम ऐसे भी हाफ काट के भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसे पूरे काट ले रही हूँ। ठीक है, और देखिए इस तरीके की ये छिरिया में सादा रहता है, लेकिन थोड़ा पुराने होने पे ये काला भी रहता है, बट ये कोई दिक्कत नहीं है। और ये मानी पुटू, तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन खाने में ये भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। तो एक साथ मिला के मैं बनाऊंगी।